अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jinnah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाज़रीन एक बार फिर, और मेरीन मोर्टन की दस्तरखान के बाद अब हमारी बारी उस सेगमेंट की, रहमत है मेहमान की, जिसमें हम इंतज़ार करते हैं और मदऊ करते हैं कुछ ऐसे मेहमानों को हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन में, जो आप तक सब तक पहुंच रही है हमारे उन करम फरमाओं के ताउन से, जिनके ताउन के बगैर यकीनी तौर पर ये इंतहाई मुश्किल था आप सब तक पहुंचना। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में हैं समीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स। ओके स्टेट बिल्डर्स के बाद हैं हमारे पास रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट, दिगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स। नाज़रीन कराम, हमारी इस नशिस्त में रहमत है मेहमान में हम कुछ ऐसे मेहमानों को बुलाते हैं, या तो कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और कुछ हमारे इंतहाई सीनियर मोज, जिनसे हम कुछ सीखते हैं ज़िंदगी के राहों पर चलने के तरीक़े। तो आज एक यंग एंटरप्रेन्योर को हमने दावत दी है, जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल, जिसे हम कहते हैं फैमिली बिजनेस से हटकर कुछ नया सोचा, कुछ नया करने का प्लान किया, कुछ चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत तेज़ी से अपने उस काम के अंदर, अपने उस प्रोफेशन के अंदर अपने आप को बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं और काफ़ी हद तक अपने नाम को एक मुस्तहकम ब्रांड के तौर पर लाने में भी कामयाब भी हुए हैं। आपका ताल्लुक़ फ़ैशन डिज़ाइनिंग के शोबे से है। जे परदेसी आपका ब्रांड है और नो डाउट के आप और हम सब जानते हैं आज जिस
क्लोथिंग के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ, ये भी इसी ब्रांड का ही हिस्सा है, इसी का पार्ट है। मेरे साथ मौजूद है फाउंडर एंड CEO जिया परदेसी, जनाब जमाल परदेसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और वैसे ही नौजवानों का दौर है और नौजवान किसी भी कौम की, किसी भी माशरे की, किसी भी मईशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और आपने जिस अंदाज से अपनी जर्नी का ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे लास्ट जब हम मिले थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि आपको यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पर दुनिया के सामने, ख़ास तौर पर वेमेन कम्युनिटी के नौजवानों के सामने लाना चाहिए। अल्ताफ़ भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे शो में बुलाने का, अली गोडिल भाई का, आपका। आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो आपने सेट लगाया हुआ है ऐसा लग रहा है कि कोई टीवी का शो जो चल रहे हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन वगैरह, उससे कोई कम नहीं है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बस ये है कि आपको अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मैं आपकी जर्नी के बारे में ज़रूर पूछूंगा भी, और हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पे इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी हमारे इस यंग एंटरप्रेन्योर की कोशिशों से और काविशों से, और अब आगे क्या करने का प्लान है उससे भी देखिए। लेकिन इससे पहले हमारी नशिस्त का आगाज़ होता है ग्रुप अवरनाथ से, और हमारे दरमियान शहर कराची की एक मुनफरिद आवाज़ मोहतरम जनाब यूनुस रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं। कादरी साहब, मैं चाहूँगा कि आप ही के कलाम से हमारी इस नशिस्त का आगाज़ हो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ यही जानता हूँ। बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफ़ा पर, अता जो किया है भरम आपका है। ये कुरान जो रब ने नाज़िल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। ये कुरान जो रब ने नाज़िल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लौह भी तुम्हारे कलम आपका है। हासिल कलाम शरीफ। जहाँ पर फरिश्ते सलामी को आए, जहाँ पर ये इंसान महराज पाए, जहाँ पर ये इंसान महराज पाए,
छमाछम जहाँ बरसे नूर खुदा का, मेरे मुस्तफ़ा हो हरम आपका है, हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतहाई ईमान अफरोज़ कलाम के साथ मोहतरम यूनुस रज़ा कादरी साहब के बाद अब मैं आगाज़ करूँगा हमारे आज के मेहमान, रहमत है मेहमान के, जमाल परदेसी। जमाल ब्रांड की तरफ तो आएंगे ही। ये परदेसी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनफरिद ब्रांड है और आप पूरी कोशिशों में लगे हैं। लास्ट आपके आउटलेट पे जब मुलाकात हुई है, जो मैंने ब्रांड, जो आपके फैशन फनपारे मैंने देखे, नो डाउट कि वो दिन दूर नहीं है कि हम एक बहुत बड़े ब्रांड के तौर पर जमाल के साथ यहाँ बैठे होंगे और प्राउड बैठे हुए होंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं कुछ थोड़ी सी इब्तदाई ज़िंदगी, जमाल ने कहाँ इब्तदाई तालीम हासिल की, किस अंदाज से आगे लेके चले और कैसे फ़ैसला हुआ इस चीज़ का। ये भी बड़े ड्रामेई अंदाज में हुआ था, मुझे याद है। लेकिन पहले मैं चाहूँगा जमाल की इब्तदाई ज़िंदगी किन गलियों में गुजरी, किन दोस्तों के साथ गुजरी? सर मेरी जो पैदाइश है वो क्लिफ्टन की साइड पे हुई है, और ये है कि मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने सेंट माइकल स्कूल से की है माशाल्लाह। और मेरा जो कॉलेज है वो बहरिया कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया है, और जो मैंने बैचलर्स है वो मैंने प्राइवेट से किया था। ठीक है, इसके बाद से फिर हम काम में आ गए। ये मेमन बच्चे की तरह मेमन बच्चों की तरह फिर काम में आ गए, चलता रहा और जो है वो पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही। इस तरीके से कब ख्याल आया मैं कि ये बाय चॉइस था, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस थे, एक फैमिली बिजनेस होता है, उसमें एडजस्ट करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, और मोस्टली हमारे मेमन कम्युनिटी जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस को थोड़ा सा इनलार्ज तो कर लेती है, लेकिन वो उसकी फील्ड इंटायरली चेंज नहीं होती। बेसिकली आपका फैमिली बिजनेस हमारा जो था वो कंस्ट्रक्शन का था, बिल्डिंग ठीक है ना। हाँ, मेरे फादर का, मेरे ताया का, मेरे फादर की तो डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, मैं बहुत छोटा था, 10 साल का था तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो जो मेरे ताया हैं वो मतलब उन्होंने बिल्कुल हमें अपने बच्चों की तरह ही पाला है। और फिर कंस्ट्रक्शन में उन्होंने मुझे, पहले तो उन्होंने डाला, मैंने कंस्ट्रक्शन में 1-2 बिल्डिंग्स उनके साथ बनाई, लेकिन मुझे थोड़ा सा था कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, और ये कोई वो चॉइस नहीं था, बस ऐसा था कि यार एक आप चाय की होटल में बैठे बैठे एक आइडिया आया कि चलो बनाते हैं इसको। मैं उस चाय के होटल पे भी जाना चाहूँगा, लेकिन मैं इससे पहले कि क्या जमाल फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड की बात करूँ या थोड़ा सा जब आप ब्रिंगिंग होता है, समझदार हो जाता है, मैं स्कूलिंग की बात करूँ, क्रिएटिव था, कुछ चीज़ें नई करने का शौक़ होता है शायद, ये कुछ चीज़ों को नए जो है ना एडवेंचर्स करने का शौक़, नए तजुर्बे करने का शौक़? अल्ताफ़ भाई ऐसा तो कुछ नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये है कि मुझे कपड़े पहनने का बड़ा शौक़ था। मैं अपने लिए मतलब एक अच्छा टेलर था, उससे मैं सिलवाता था कपड़े लेके, ये वो, तो उधर से एक था कि चलो यार हम अपना एक ब्रांड बनाते हैं, चलो वो बिजनेस एज अ बिजनेस नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमारे कपड़े तो फ्री हो जाएंगे। क्या बात है, मैं अपने कपड़ों को फ्री करने के लिए जो है एक ब्रांड का आगाज़ किया गया, ये भी बड़ी नो डाउट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना हम सबके लिए कि आप अपने शौक़ को पूरा करने के लिए किसी ऐसी फील्ड की तरफ जाएं जहां पर आपको भी आसानी हो जाए और आप अपनी जैसी आसानियां और लोगों को भी फराहम कर सके। जमाल, अब अपने कपड़ों के लिए जब आप किसी के पास जाते थे, इससे पहले जब आपके ब्रांड से पहले, तो कुछ डिज़ाइंस में यूँ करना है, थोड़ा सा ऐसे करना है, ये इस क्रिएटिविटी की मैं बात कर रहा था। जी, वो होता था, वो एक टेलर था, वो बड़ा मशहूर एक डिज़ाइनर का टेलर था। क्या बात है? उससे हम कपड़े सिलवाते थे, तो उसको थोड़ा सा मैं बताता कि इस तरीके से नहीं, इस पे ये डिज़ाइन, इस पे ये डिज़ाइन। मैं आऊँगा वो चाय का होटल जहाँ से आगाज़ होता है जी परदेसी का, वो चाय का होटल पे अब मुझे लेके जाइए। सर वो चाय के होटल पे बस एक दिन रात में ऐसे ही बैठे हुए थे यार, 2 दोस्त बैठे हुए थे, हमने बोला यार ये ब्रांड स्टार्ट करते हैं और कुछ काम करते हैं इस तरीके का ना। तो बस मकसद यही था कि यार कुछ नहीं, अगर नहीं चलेगा तो एटलीस्ट हमारे कपड़े तो फ्री हो जाएंगे। तो बस वही मकसद के साथ हमने काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा। और ये कोई जर्नी नहीं है, ये तो अभी इनिशियल स्टेज है सर। बिल्कुल सही। अभी कितना अर्सा पहले की बात है जब आपने ये प्लान किया और फिर आप निकले के चले, आप सोचते हैं कि क्या करना है इसके लिए? ये तकरीबन 9 साल हो गए इसको। 2015 में इसको
वो चाय के होटल वाला जो वाक़या है वो 2015 का है। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र उस टाइम पे आप समझ लो कि 24-25 साल। 24-25 साल की एज में आपने ये प्लान किया और वहाँ से फिर पहला स्टेप क्या लिया, यानी कि जब दो दोस्त मिलते हैं कि भाई तेरी जेब में कितने, तेरी जेब में कितने, यहीं से आगाज़ होता है। पहला स्टेप तो ये था कि बड़ों से मशवरा किया, भाई साहब से मशवरा किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोग ने जाके शॉप ढूंढी, तो इत्तेफाक से शॉप भी ऐसी मिल गई जिसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, वही बनी बनाई शॉप। तो बस हमने बोला बिस्मिल्लाह करते हैं। क्लिफ्टन के एरिया में एमरल्ड मॉल के अंदर। जी। तो ये आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जब आप सोच रहे होते हैं ना, तो एक तो ये ख्याल भी आपके जहन में कुछ ऐसी क़ुव्वतें ला रही होती हैं, और फिर हाथ पकड़ के उस तरफ ले जाने वाला जो काम जो है ना, वो भी वही क़ुव्वतें कर रही होती हैं। क्योंकि एक तो सोच बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट, अपनी यानी कि जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा हंसी मजाक में एक शौक़ पैदा हुआ, और फिर होता ये है कि जिस जगह ये पहुंचते हैं कि यहाँ से शुरू करना है, वो जगह बिल्कुल तैयार ऐसी मिल रही है कि वहाँ पे सिर्फ कपड़े लटकाने हैं, बाकी एवरीथिंग इज रेडी। एवरीथिंग वाज रेडी। लिटरली लाइटें भी लगी हुई थी शायद। हाँ जी, उसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस हमने एक शायद टेबल ली थी, एक चेयर ली थी, और इंच टेप और कपड़े और हैंगर्स, बस दैट्स इट। ये लिया था और हमने काम स्टार्ट कर दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो जब हमने स्टार्ट किया था तो रमज़ान शायद आने वाला था, रजब था या शबान था, और हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो किया। नए काम में जमाल, नया काम हो बिल्कुल ज़ीरो, और फिर उसकी जो पहली इनकम होती है, यानी कि पहले महीने का आपने हिसाब किताब किया होगा, तो आपको वो कितनी यादगार होती है हम सब। सर वो बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ काम कर रहा था, मैं ताया के साथ काम ही कर रहा था, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट अब स्टार्ट किया था, तो बड़ा अच्छा रहा था और बड़ा मज़ा आया। और ये मेरा एक पैशन था, मतलब कि कपड़ों का मैंने आपको बताया कि मुझे शौक़ था, तो जब इस फील्ड में आया तो वो एक शौक़ को जब हमने प्रोफेशन बना लिया तो वो फिर मज़ा ही डिफरेंट था। पैशन जब प्रोफेशन बन जाए, जी बिल्कुल, ऐसे ही। फिर अब जो जर्नी का आगाज़ हुआ, अब जो है मेरे ख्याल से ये घूमते घूमते अब आजकल आप जो है वो कुर्ता गली के अंदर मेरी शॉप है। पहले किसी और नाम से थे ब्रांड, फिर 2021 में हमने इसको रीब्रांड किया, इसको नाम चेंज किया, अब जे परदेसी के नाम से, पहले तैयब जमाल के नाम से थी, और अब ये है कि अब फ़िलहाल एक ही आउटलेट है, लेकिन मैं बेस पे काम कर रहा हूँ, थोड़ी सी बेस बना रहा हूँ, फैक्ट्री सेट कर रहा हूँ। मतलब आप समझ लो कि मेरा जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं एक्सपेंशन ईज़िली कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं उस पर पूरी कोशिश है कि एक ग्राउंड वर्क जिसे हम कहते हैं, जिसे अपनी बुनियादों को मजबूत करना, किसी भी बिज़नेस में ये बहुत ज़रूरी होता है तमाम यंगस्टर्स के लिए, कि एक छलांग, पहली छलांग तो कामयाब हुई है, और आप देख रहे हैं कि एक ब्रांड के तौर पर नमूदार हो गए हैं। 9 साल का अर्सा को कम नहीं होता किसी भी ब्रांड को सस्टेन करने के लिए भी, तो ये सस्टेनेबल है, तो इट मीन्स कि ये आगे जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, तभी ये 9 साल से काम कर रहे हैं। अब इसको मज़ीद कितना मजबूत करना है और किस तरह से आगे जाएंगे, वक्फे के बाद मैं एक बार फिर आता हूँ रहमत है मेहमान में। हमारे मेहमान से, इस यंग एंटरप्रेन्योर से पूछते हैं कि आगे की क्या प्लानिंग है। मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़ई चंद मिनट के फासले पर। मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स,
Italian style kitchen, posh rooms, Metropolis signature. Call now 0333 0444 936. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया खुशामदीद एक बार फिर। और रहमत है मेहमान में हमारे साथ जमाल परदेसी, CEO, यंग CEO और फाउंडर जे परदेसी हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल, वक्फे में जाने से पहले बात हो रही थी कि अब आगे क्या, मैं इससे पहले थोड़ा सा, हर फील्ड में कुछ ना कुछ रोल मॉडल्स होते हैं जी। लोग उनको देख रहे होते हैं, उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। खुदा करे कि आप उन गोल्स से भी आगे जाएं, लेकिन एक यंग एंटरप्रेन्योर और फैशन डिज़ाइनर के आगे किस किस्म के गोल्स होते हैं, वो कहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कम से कम? सर इसको एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है जे परदेसी को, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर साथ दिया तो ये इसको ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे, जैसे ज़ारा है, H&M है, इस तरीके से इसको ग्लोबली लेके जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह कर लेंगे इसको। क्या बात है। अच्छा, एक और एस्पेक्ट जो है वो ऑनलाइन बिजनेस का मैं अगर समझना चाहूँ कि कपड़ों की और क्लोथिंग की एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो ऑनलाइन मार्केट भी है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोग जो हैं वो इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा ऐसा छुपा हुआ बिज़नेस बन गया है। अब तो खैर, अब तो दुनिया इसके बारे में जानती है, लेकिन एक ज़माना था कि ऑनलाइन बिज़नेस को समझना भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था। ऐसा ही है। कैसे देखते हैं इस ऑनलाइन बिजनेस को, और ख़ुद आप इसमें कहाँ तक डिप हुए हैं और कहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे? सर अभी ऑनलाइन हमारी अपीयरेंस है, हमारी वेबसाइट बनी हुई है, हमारे सोशल मीडिया पेज बने हुए हैं और उस पर अभी हम ब्रांड अवेयरनेस पे बहुत काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको हम कपड़े वगैरह पहना के उनसे शाउट आउट्स वगैरह ले रहे हैं, तो उससे एक बड़ा एक ब्रांड इमेज बनता है, तो उस पर बहुत काम कर रहे हैं। अब आहिस्ते आहिस्ते टीवी मीडिया पे आएंगे, फिर उसके बाद फिल्म मीडिया पे, मतलब आप समझ लें कि चलते रहेंगे, चल रहेगा। यानी कि आज जो ड्रेस आप मुझे पहना वो देख रहे हैं, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है, जो ब्रांड अवेयरनेस का इन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। अच्छा, इंटरनेशनली पाकिस्तानी क्लोथिंग की, पाकिस्तानी रिवायती क्लोथिंग की, जिसे हम कहते हैं ना मशरकी अंदाज की, वो मेल्स में ख़ास तौर पे, और फिर बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी मार्केट है वो भी। तो क्या आप भी इंटरनेशनली एक्सपोजर लेने का इरादा रखते हैं या ऑलरेडी आप इस पे काम कर रहे हैं? सर बाहर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब आप समझ लें पाकिस्तानी जो कपड़े हैं US वगैरह में तो इतने महंगे मिलते हैं और उसकी इतनी डिमांड है जिसकी कोई हद नहीं। अभी मैं पिछले दिनों में US में ही था, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे आउटलेट्स, एग्जीबिशंस वगैरह विज़िट किए, मैंने देखे वहाँ पर आप समझ लें कि 10 टाइम्स महंगे मिलते हैं। मतलब आप समझ लें कि एक चीज़ 1000 रुपये की तो वहाँ पर 10,000 रुपये की बिकती है, तो वहाँ पर इस चीज़ की बड़ी डिमांड है और वो चीज़ मिलती भी नहीं है जो यहाँ पर फैशन चल रहा होता है। तो अब इंशाल्लाह आगे इरादा है कि उसको हम उस मार्केट को कैप्चर करेंगे। अभी कर रहे हैं हम फ़िलहाल वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ कर रहे हैं, कुछ वहाँ पर शॉप्स हैं, वहाँ पर हमारे कपड़े हैंग हुए हैं। तो इंशाल्लाह आगे जाके बस अगर अल्लाह कितना प्राउड होता है कि मेड इन पाकिस्तान, एक तो नंबर 1 कि मेड इन पाकिस्तान। वैसे हम दुनिया में किसी भी स्टोर पर, बड़े स्टोर पर और दुनिया के किसी बड़े मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो दिल खुश होता है, लेकिन उसी मेड इन पाकिस्तान के साथ अगर हम अपने ब्रांड को लगा हुआ देखें किसी हैंगर पर, नो डाउट अगर आजकल को मैं भी कहीं जाता हूँ और जे परदेसी या मेड इन पाकिस्तान देखता हूँ, ये खुशी, इस खुशी का इजहार किस तरह से किया जा सकता है? इसको लफ्ज़ों में नहीं बताया जा सकता अल्ताफ़ भाई। बड़ी खुशी होती है इसको, और इंशाल्लाह ये कुछ दुकानों की बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये हम बात करेंगे मासेस में। हम बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। हमने ख्वाब बहुत ऊंचे देखे हुए हैं और जब ऊंचे ख्वाब होते हैं तो यकीनी तौर पर हम सब की ये कोशिश होती है कि जो है ना अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जो ये यंग एंटरप्रेन्योर जो है वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आजकल दूल्हा बनाना जो है ना ये भी एक आर्ट हो गया है। पहले तो दूल्हा बड़ा सीधा साधा हुआ करता था किसी ज़माने में, लेकिन अब जो है वो दूल्हा भी बनाया जाता है और माशाल्लाह उसके लिए जो आपके इधर जो भी आउटलेट पे जब मैं आया था तो शायद
मैं बड़ी माजरत के साथ मुझे अपने घर भी जाना है, लेकिन दूसरी शादी करने का दिल करता है कपड़े देख के जो है ना कि ये कपड़े हमने अपने दौर में तो पाए नहीं थे। तो ये आर्ट जो है, क्या ये कोई स्पेशल आर्ट है या इस पे बड़ा काम हो रहा है? मैंने कई जगहों पर ख़ास तौर पे हमारी मार्केटों के अंदर भी देखा है इन चीज़ों को। सर देखिए, बेसिकली होता ये है कि आजकल दूल्हे वैसे रहे नहीं है जैसे पहले होते थे। उनकी भी बड़ी डिमांड्स हैं, उनकी फैमिली की बड़ी डिमांड्स हैं, उनके इन-लॉज़ की बड़ी डिमांड है। अब जब वो एक दूल्हा आता है ना, तो उसके साथ आप समझ लो 2 फैमिलीज़ और आ रही होती हैं। एक तो उसकी अपनी फैमिली, एक इन-लॉज़ की फैमिली। उनकी अपनी डिमांड होती है, इनकी अपनी डिमांड होती है, दूल्हे की अपनी होती है और उसकी वाइफ की अपनी डिमांड होती है। तो आप उन सबको गैदर करके एक जगह पे लाना और एक आउटफिट पे उनको एग्री करवाना कि भाई ये पहनो, वो बड़ा मुश्किल का टास्क होता है। बिल्कुल। और ये होता है कि आप जब पिक्चर में देख के आ रहे हो फवाद खान को, ठीक है, और आप हो माशाल्लाह से हेल्दी या जो भी है, तो वो आपको बताना कि भाई आपके फेस कट के ऊपर ये कलर अच्छा लगेगा, ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, वो पूरा एक प्रोसीजर है, ठीक है ना, जो कि हम एक देख के हम बता सकते हैं कि भाई आपके फेस कट के ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, या जो आजकल चल रहा है वो कलर हम आपको रिकमेंड करेंगे। तो वो एक पूरा एक प्रोसेस है। तो हमारा जो मेन टारगेट ये होता है, जब कोई कस्टमर आता है तो उसको पूरा हम गाइड करें। ऐसे नहीं कि जो कपड़ा पड़ा हुआ है वो उसको पहनाना है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास ये होता है कि जो उसके ऊपर अच्छा लगेगा और जो पहनने के बाद 10 बंदे उसको देख के बोले कि तुमने बनवाया कहाँ से है, और वो जब जय परदेसी बोले तो वो फिर कस्टमर में बस रिपीट हो है। अच्छा, रेडी टू मेड और मेक टू ऑर्डर, रेडीमेड और मेक टू ऑर्डर में क्या बेसिक फ़र्क क्या? एक तो ये कि नोट बंदे को अपने बिल्कुल साइज़ का फिट टू फिट, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें फिटिंग में ऑलरेडी मिल जाती हैं। इन 2 चीज़ों में फ़र्क कैसे बयान करते हैं आप? सर रेडीमेड तो ये है कि गुजारा है, ठीक है, आपने रेडीमेड, आपके पास टाइम नहीं है, आपने रेडीमेड लिया, बनवाया, लिया और पहन लिया। लेकिन कस्टम मेड ये होता है, जो पहनने वाला होता है ना, कपड़ा पहनने का जो शौकीन होता है वो कस्टम मेड ही पहनता है। या आपको मैंने एक दफ़ा कस्टम मेड पहना दिया ना, तो वो फिर आप रेडीमेड आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि वो फिटिंग वो सब कुछ आपकी साइज़ के हिसाब से होती है। वो स्पेशली डिज़ाइन, वो स्पेशली डिज़ाइन आपके लिए होता है, तो वो फिर उसकी बात ही अलग होती है। तो अगर मैं आपकी पुरानी कंस्ट्रक्शन फील्ड से इसे जोड़ने की कोशिश करूं, तो एक तो आपने तैयार मकान लिया है जिसमें हो सकता है कि आपको एडजस्ट होना पड़े, और फिर दूसरा आपने अगर अपने अंदाज से बनवाया है तो उसकी बात अलग होगी। आपने उस मकान को अपने लिए एडजस्ट करवाया। ऐसे ही ऑलमोस्ट ऐसा ही है। कलर स्कीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इन मामलात के अंदर कि कौन से कलर्स आप, अगर कोई दूल्हा कोई आता है नए दौर का, आज के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो कौन से कलर्स हैं जो आजकल ज़्यादा चल रहे हैं ग्रूम के लिए? ग्रूम के लिए आजकल ब्लैक कलर, नेवी ब्लू कलर, ये कलर्स जो ऐसे हैं वो बहुत चल रहे हैं। क्रीम, वाइट, ये 4 कलर्स जो हैं इसमें ही ग्रूम चल रहा होता है। उसके अंदर अब एम्ब्रॉयडरी के ऊपर डिपेंड करता है कि या तो फुल एम्ब्रॉयडर्ड पहनना है, या सिर्फ स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी, या सिर्फ कॉलर पे एम्ब्रॉयडरी, सिर्फ कफ पे एम्ब्रॉयडरी। वो डिपेंड करता है कि वो कितनी एम्ब्रॉयडरी पहन सकता है या कितनी कैरी कर सकता है वो, क्योंकि उसको भी कैरी करने का होता है ना। अगर आपने एक अच्छा आउटफिट पहना और आप इतने कॉन्फिडेंस से नहीं पहने हुए, तो वो फिर आपका आउटफिट अच्छा लगेगा ही नहीं। सही, ठीक है ना। अब वो बात सिर्फ कॉन्फिडेंस की है। अब आपने जब अपनी मर्जी का आउटफिट पहनाया है और आपको पता है कि अच्छा लग रहा है, तो वो डेफिनेटली सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। वो कुछ लोग ऐसे आते होंगे जो बहुत ज़्यादा जो है वो भरा हुआ जिसे कहते हैं, या बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ सोच के आते हैं, लेकिन जब आप उन्हें देखते हैं कि नहीं, इन्हें शायद हो सकता है कि किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो मीडियम अंदाज की हो, तो क्या उसको वहाँ तक लाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है? जी सर, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैवी मांगते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल प्लेन कर दो। अब वो ऐसी शेरवानी मांग रहे होते हैं जैसे कि वो दूल्हे का भाई पहने। अब उसको समझाना पड़ता है कि भाई थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी इसके अंदर ऐड करो, या थोड़ा सा इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि जब ब्राइड के साथ जब ग्रूम खड़ा होता है तो एटलीस्ट उसको भी थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ भाई ग्रूम है, क्योंकि ब्राइड का ड्रेस आपको पता है फुल एम्ब्रॉयडर्ड होता है और वो फुल चमक धमक होता है, और ये बिल्कुल प्लेन, तो उसको मैच करने के लिए थोड़ा बहुत इतना कहीं वो बैलेंस ऐसे ही है। अच्छा, पाकिस्तान की मैं थोड़ी सी फैशन डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री की बात कर लूँ, बहुत बड़े बड़े नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे बहुत बड़ी मार्केट हमारे पड़ोसी मुल्क की मार्केट है, और वो क्योंकि मीडिया ओरिएंटेड मार्केट है और बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया में उसकी डिमांड भी है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो ग्रोइंग फैशन डिज़ाइनिंग मार्केट है उसमें भी एक बहुत बड़ा स्कोप है? मैं आगे आने वाले फैशन डिज़ाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। सर, पाकिस्तानी फैशन मेरे ख्याल से इंडिया के फैशन से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया का आप कोई भी डिज़ाइनर के ड्रेस देख लोगे ना, वो इतना हैवी होता है कि आप और हम शायद पहन ही ना सकें।
ठीक है ना, बहुत हैवी होता है। वो सिर्फ आप समझ लो कि मीडिया स्टार्स के लिए ही सही होता है, बाकी आप इसके अलावा इवेंट्स के अंदर उसे कैरी करना बहुत मुश्किल इवेंट्स के लिए भी एक नॉर्मल बंदे के लिए कैरी करना बहुत मुश्किल है। एक होता है ना कि टीवी स्टार है, वो शाहरुख खान है, सलमान खान है, वो तो पहन सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल बंदा नहीं पहन सकता। तो हमारा जो फैशन है वो बहुत सोबर और बहुत अच्छा है, और ये चीज़ उधर भी बहुत डिमांड है। आप दुबई में जाएं, हमारे पाकिस्तानी कपड़ों की बहुत डिमांड है, यूएस में बहुत डिमांड है, और वहाँ पर इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पाकिस्तानी कपड़ों की डिमांड ही अलग है। आपके कुर्ते पजामा, उधर कमीज शलवार, आपकी शेरवानियों की डिमांड ही अलग है। और जिन जिन शॉप्स पे पाकिस्तानी कपड़े होते हैं उन पे आप समझ लो अलग ही होता है कि हाँ अलग ही टोन होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फैब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर भी, इवन आपके कपड़ों में भी। जी नो डाउट जो फैब्रिक मैंने पहना है मुझे इतना इजी टू वियर, और लग रहा है कि मुझे कि मैंने कुछ ऐसा कपड़ा पहना है कि सिर्फ जिस्म ढकने के लिए नहीं पहना, मुझे लगता है कि मैंने कुछ पहना हुआ है। तो ये फैब्रिक की इंपॉर्टेंस जो है ना, ये आप लोग क्या मोस्टली हर मौसम के हवाले से आपके पास डिज़ाइंस और फैब्रिक इस्तेमाल होता है, इवन इवेंट के हवाले से भी क्या फैब्रिक में चेंजेस आती हैं? सर फैब्रिक हम कोशिश करते हैं जो कमीज शलवार वगैरह में या कुर्ते पजामे में यूज़ करें वो 4 सीज़न यूज़ करें, क्योंकि कराची का मौसम ऐसा है कि आपको पता है कि सर्दियाँ बहुत कम आती हैं, लेकिन जो बाहर वगैरह होता है, जो बाहर जो हमारे कपड़े जाते हैं तो उनके लिए हम विंटर फैब्रिक्स वगैरह भी कुछ बनाते हैं, और वो अलग अलग होते हैं, मतलब सर्दियों के अलग होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं, और फैब्रिक हम टॉप ऑफ द लाइन यूज़ करते हैं, क्योंकि जब एक कस्टमर हमें पैसे दे रहा है तो फिर हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उसको प्रोडक्ट ऐसा दें कि वो उसको पसंद आए। और इस चीज़ की मैं आपको इसलिए गारंटी दे सकता हूँ कि फैब्रिक हमारा अच्छा होता है कि मेरे पास जो रिपीट रेशो है ना वो 90 to 95% है। क्या बात है, ये मेरा आखिरी सवाल जरूर था जी कि आप अपनी क्वालिटी को इवेल्युएट कैसे करते हैं, क्योंकि एक बंदा आपसे एक चीज़ लेके चला गया, इसके बाद तो आपकी शायद मुलाकात जी तब होगी जब वो दूसरी दफ़ा आएगा जी। तो ये है जज करने के मार्केट। ये जज करने का मार्केट है कि मेरे पास जो रिपीट रेशो हो 90 to 95% है। ये मैं आपको कोई बड़ा चला के नहीं बता रहा, ये एक्चुअल रेशो है। क्या बात है, क्योंकि जो मेरे पास कस्टमर आता है वो मेरे पास पूरा साल चलता है, पूरा साल उसके जो भी इवेंट होता है, जो भी इसको डेली वेयर के कपड़े पहनने होते हैं वो रिपीट आता है। और ये फिर एक बंदा रिपीट नहीं हो रहा होता, लेकिन तो पर इसके साथ बहुत सारे इसके कॉलीग्स हो गए, उसके साथ उसके रिश्तेदार हो गए, दोस्त अहबाब हो गए, वो सारी चीज़ें रिपीट होती है, इसी तरह से बिजनेस ग्रो करता है। ऐसे ही है। फाइनली मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि यंग एंटरप्रेन्योर्स जो फैशन डिज़ाइनिंग या इस क्लोथिंग या फैशन वेयर के तरफ आने की उम्मीद रखते हैं या आना चाहते हैं, कोई एक मैसेज हमारे नौजवानों को देना चाहें कि इनिशियली बड़ा पैशन वाला काम मुझे लगता है, नो डाउट कि इसमें हर शख्स जो है वो आते ही छाने की कोशिश करता है, ये जो शॉर्टकट्स हैं उससे बचकर लॉन्ग टर्म में क्या मशवरा देंगे हमारे यंगस्टर्स? बिल्कुल इस काम में आना चाहिए, बहुत अच्छा काम है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला काम है, मतलब आपने अगर आज एक बीज बोया है तो उसको दरख्त बनने में टाइम लगेगा, और ये है कि आप इस पर लगे रहें। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। क्या बात है। तो ये है कि अगर आपने आज अगर कोई चीज़ की है तो इंशाल्लाह आपको 4 साल 5 साल बाद आप उसको दिखेगा कि आप कहीं पे खड़े हुए हो। तो बिल्कुल इस पर करना चाहिए, और इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, और अच्छा काम करें तो क्यों नहीं चलेगा। बड़ी मार्केट है जी। आज देखें बहुत सारे लोग जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स को, ये तो कॉम्पिटिटर लाना चाह रहे हैं, जितने लोग आएंगे इतना काम और बढ़ेगा। समंदर का पानी को एक आदमी पी नहीं सकता, यही कह रहे हैं जमाल परदेसी कि आएँ, इस काम में बड़ा स्कोप है। अगर आप में थोड़ी सी करज है, कुछ थोड़ा सा शौक़ भी होना चाहिए, और अगर आपको जैसे जमाल आए थे कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने का ही शौक़ है तो आ जाइए और इस फील्ड को थोड़ा सा टेस्ट कीजिए, देखिए। दुनिया भर में इनकी डिमांड है। ये वो वाहिद आदमी जो बता रहे हैं, और मैं बड़ा सरप्राइज़ भी हुआ, और मेरे लिए बड़ी खुशाइंद बात थी कि कई बड़े वो ममालिक जो हमें लगते बड़े हैं कि इस फील्ड में, लेकिन वो कहते हैं कि उससे कई गुना ज़्यादा हमारी डिमांड है, और मैं वो फिज़िकली देख कर आए इन तमाम चीज़ों को। तो स्कोप जब दुनिया में हमारी क्लोथिंग का या हमारे फैशन का स्कोप है तो शायद हो नहीं सकता कि जमाल ने इसको ऑब्जर्व ना किया हो, और आप लोगों के लिए भी एक खुली राह है। आइए आगे बढ़िए। जमाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। कुछ फाइनल वर्ड्स में कुछ देना चाहें? बस किसी भी अगर हमारे मेमन भाई को ये काम करना है तो मोस्ट वेलकम सर, मेरे पास आएँ, मैं फ्री में आपको एडवाइस दूंगा, और जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा, ठीक है ना। बाकी क्या बात है जी, एक और मेंटोर मिल गया आपको। अब तो मेंटोर भी आए हैं कि अगर आप इस फील्ड में कुछ करने के लिए सोच रहे हैं और अब तक प्लान नहीं कर पाए कि यार मशवरा कहाँ से शुरू करना है, तो ये मेंटोर आपके साथ मौजूद है जमाल परदेसी। वो आपकी मेंटोरिंग के लिए तैयार हैं कि कहाँ से और कैसे आगाज़ करना है। आगे तो यकीन तौर पर आपका लक और आपकी मेहनत आपको लेके जाएगी। जमाल बहुत बहुत शुक्रिया।
आपके ये अल्फाज हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत मोटिवेटेड होंगे। वी होप सो कि आगे आने वाले दिनों में हमसे किसी ने रब्ता किया तो हम जरूर आपकी तरफ डाइवर्ट करेंगे ऐसे किसी नौजवान को जो इस फील्ड के अंदर अपना नाम कमाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। नाज़रीन कराम, हमारा आज का ये सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा है। फाइनल वर्ड्स लेने के लिए यकीनी तौर पर मैं एक बार फिर जिस अंदाज से जिस गुज़िश्ता 9 सालों की एक जो है जर्नी रही है, जिसे ये जर्नी नहीं कहते, ये आगाज़ कहते हैं, लेकिन हमारी भी ऐसी ही 4 साल की दी मेमन टीवी की जर्नी है। अली कोडिल ने बड़ी कोशिशें की हैं। कैसे देखते हैं जमाल अली की इन कोशिशों को? सर माशाल्लाह, जो आप काम कर रहे हो वो तो बयान नहीं कर सकते। वो लग ही नहीं रहा कि यार ये एक हमारा मेमन का चैनल है। इतना ज़बरदस्त काम, इतना माशाल्लाह से आप समझ लो कि टॉप ऑफ द लाइन। और मैं अभी देख रहा हूँ आपकी जो रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है, इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसका। ऐसा लग रहा है कि कोई एक टीवी का जो आप समझ ले ARV QTV का जो है ट्रांसमिशन चल रही है और मेमन टीवी ट्रांसमिशन, कोई फ़र्क नहीं है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। और फाइनली नाज़रीन कराम, अब हमें आपसे इस सेगमेंट से विदा लेनी है और इख्तिताम होगा हमारे इस सेगमेंट का भी। जिस तरह से आगाज़ रूह पवर बयान से हुआ था, कलाम से हुआ था, इसी कलाम के साथ मैं एक दफ़ा फिर मुल्तमिस हूँ हमारे यूनुस कादरी साहब से। यूनुस रज़ा कादरी साहब इस बयान के साथ इख्तिताम फरमाएंगे और हमें इजाज़त दीजिए। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला है बोलवा रहा है, मदीने वाला है बोलवा रहा है। और नवासों का वो सदका बांटते हैं, सहाबा का वो सदका बांटते हैं, ज़माना इनका सदका खा रहा है, ज़माना इनका सदका खा रहा है। और ये चक्की सही अदा की चल रही है, ये चक्की सही अदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। अल्लाह करे कहे ये मुस्तफा कदमों में आ जा, कहे ये मुस्तफा कदमों में आ जा, दरे ज़हरा से होकर आ
रहा है दरे ज़हरा से होकर आ रहा है और बुलाएंगे तुझे भी सरवरे दी बुलाएंगे तुझे भी सरवरे दी दिले महमूद क्यों घबरा रहा है दिले महमूद क्यों घबरा रहा है नवासों का वो सदका बांटते हैं मेरे हमज़ा का सदका बांटते हैं ज़माना इनका सदका खा रहा है ज़माना इनका सदका खा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।